हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नई सीरीज के एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की और नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बस नवरात्रि की पूजा करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास आज क्या है? आज यही चैप्टर नंबर 1। क्या है आज? चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस आगे के। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आज का जो हमारा मेन गोल है, हमारा जो मेन एम है, वो क्या है वो सुन लो सबसे पहले तो, कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम किसी भी P/Q के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। फिर किसी रैशनल नंबर का यानी डेसिमल एक्सपेंशन का, किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का हम कन्वर्जन देखेंगे इन द फॉर्म P/Q। तो डेसिमल एक्सपेंशन तो हम इसके पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमको दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन मिले थे। तो पहला डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो था टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा जो था वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो रिपीट हो रहे थे और खत्म नहीं हो रहे थे। और रिपीट कैसे हो रहे थे वो भी सुन लो। तो यहां पर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल थे वो क्या क्या थे? वो थे 1.2, 3.4, 0.375। ये सब खत्म हो जा रहे थे, जो टर्मिनेट हो जा रहे थे और रिपीट भी नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल थे वो थे 1.33 बार और 4.3 बार, या फिर मैं कहूँ 7.74 और 74 पे बार। तो कुछ इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिल रहे थे। हमने बताया था कि जब बार लगा देंगे इसका मतलब यह है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, हम पेज में लिख नहीं सकते, इसलिए हमने बार लगा दिया। मैथमेटिक्स इन्वेंशन का काम है ना, हमने नई नई इन्वेंशन करी ताकि हमारी मैथमेटिक्स के रूप में सोल्यूशन जो हमको मिले वो बहुत सही मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ बेसिक ज्ञान देना चाहता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि 1/3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/3, इसको क्या आप डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेबल में तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एक पॉइंट लगा के एक जीरो लगा देंगे। 3 3 = 9, 3 3 = 9। फिर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतारेंगे, 3 3 = 9। और बेटा ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ती चली जाएगी कि कभी अंत नहीं होगा इसका। और इसीलिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। अब हम जब नॉर्मल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल 3.4 मान लीजिए। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है P/Q को फॉर्म में। अभी हमने क्या करा था? P/Q को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, बहुत खूबसूरत। अब हमको एक डेसिमल को P/Q के फॉर्म में करना है, वापस से रैशनल नंबर के फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं पॉइंट रिमूव
और क्या लेके आ जाते हैं, उतने ही 0 1 के साथ, यानी जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उतने 0 हम लगा देते हैं। मान लीजिए अगर 4.375 होता तो हम क्या करते, पॉइंट रिमूव करते और लगा देते 1 2 और 3 0, यानी हमारा जो रैशनल नंबर बनता वो बनता 4375 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 1000। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम टर्मिनेटिंग को तो बहुत इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ जाते हैं। हमें सवाल ये पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से पूछना है कि ये जो 1/3 है, ये 1/3 है, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में ही लिख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि ये 1/3 कैन बी रिटन एज 0.33 बार, तो मेरा सवाल आपसे यह है, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या है सवाल सुन लो, क्या मैं 0.33 बार को P बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ सकता हूं, जैसे मैं यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पॉइंट रिमूव करके लेके आया था। तो यहां पर अगर मैं करूं 0.33 बार, तो पॉइंट रिमूव करेंगे और 1 लिखेंगे और जितने 0 रिपीट हो रहा, अब कितने 0 इनफाइनाइटली रिपीट हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे गलती यहां करते हैं कि यहां पर बिना सोचे समय 0 पर बार लगा देते हैं, लेकिन बेटा ये गलत है, क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 1/3 की वैल्यू 0.33 बार होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर कैसे ये लिख सकता हूं मैं इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, ये तो गलत हो जाएगा। तो उसी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा मैटर लेके आ गया हूं मैं आपके लिए, जहां मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू लिखने वाला हूं। एक पेज और ऐड करूंगा, फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। टेंशन मतलब पूरा बेसिक समझ लो, फिर तो क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ, और इसके बाद 0.9 बार वाला है। चलो देखते हैं। तो पहला है दिस मेथड, हम जो आज जो हमारा मेन गोल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू P बाय Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q N कैन बी एनी इंटीजर्स। तो इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेता हूं 3.5 और 5 पर बार है, 5 5 5 5 रिपीट होता चला जा रहा है, 3.5 बार है, ठीक है। तो मैं सवाल करूंगा इधर और यहां कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूं। उन स्टेप्स को फॉलो कर कर आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू P बाई क्यू फॉर्म। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज के भी कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 3.5 बार, 5 बार मतलब 5 अनलिमिटेडली आगे बढ़ रहा है, इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहली स्टेप लिखते हैं और इस स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है उसको आपको x के बराबर लिखना है। टेक द क्वेश्चन इक्वल टू x, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x के बराबर लिख लो। चलो कर लेते हैं स्टेप। तो x इक्वल टू 3.5 बार, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद उसी इक्वेशन को, जो अब इक्वेशन मिल गई है आपको, द इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड, गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी इक्वेशन आपको प्राप्त हुई है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, नामकरण कर दो, इक्वेशन का नाम लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत खूबसूरत। तीसरा पॉइंट आपको यह करना है, चेक। क्या चेक करना है? आपको चेक यह करना है हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं।
बार कितने पे लगा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है। क्या चेक करना है? चेक हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, नहीं कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, जल्दी बताओ सर। ओनली 5 डिजिट रिपीट, 5 ही डिजिट रिपीट हो रही है, जो कि 1 है। यानी 5 बार रिपीट हो रहा है, जो कि 1 डिजिट है। कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 5। लेकिन कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1। ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, क्योंकि बार कितने पे लगा है? 1 पर लगा है। अगर 51 पे लगता या 55 पे लगता तो कितनी बार हो जाता? 2 बार। इतनी बात समझ लेना, ठीक है। तो यहां गलती मत करना। अब क्या करना है, अब जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने ही जीरो लगाकर, 1 के साथ जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इफ 1 डिजिट is repeating, 1 digit is repeating, then equation will be multiplied by 10. If 2 digits are repeating, then the equation will be multiplied, then equation multiplied by 100। अगर 3 होंगी तो 1000, 4 डिजिट रिपीट होंगी तो 4 पे अगर बार लगा होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं ताकि पूरा पेज आपको आ जाए समझ में कि मैं कितने पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये 5वां जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। क्यों करा हमने 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, जो कि थी 5 पे ही बार लगा हुआ था, ठीक है। When multiply the equation number 1 by 10, you will get 10 multiplied by x equal to 10 multiplied by 3.5। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो। 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पॉइंट इधर खसकेगा तो कितना हो जाएगा? 35.5 बार। अब आपने बोला सर ये 5 कहाँ से आ गया, एक और 5 कहाँ से आ गया? तो मैंने अभी बताया था कि ये 3.5 मतलब 5 पर बार, मतलब 5 इज गोइंग इनफाइनाइटली। इतनी बार आगे जा रहा है कि हम गिन भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से एक और लगा लें, क्योंकि पॉइंट जब खसका है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 35 बार पॉइंट, ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट। तो हम एक 5 और अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और उसको लिख देंगे 35.5 बार। कोई दिक्कत नहीं होगी जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर था 100 से करते तो 2 5 और ऐड कर देते, ठीक है। समझ में आ गया? इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्या दे दो? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 2। आखिरी स्टेप जो है, आखिरी स्टेप है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हर बार यही करना है। तो 2 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1। तो देखो जब भी सब्ट्रैक्शन होता है दो इक्वेशंस का, तो LHS सब्ट्रैक्ट होती हैं और फिर RHS सब्ट्रैक्ट होती हैं। इतना समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो LHS सब्ट्रैक्ट होंगी और RHS सब्ट्रैक्ट होगा। तो भैया 10x में से x माइनस करेंगे और 35.5 बार में से माइनस करेंगे 3.5 बार। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ, और कमेंट कर दो इतना समझ में आ गया तो। वैसे पूरा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x, और ये हो जाएगा बराबर 35 में से, अगर देखो
5 बार में से पॉइंट माइनस करना है, तो पॉइंट के इस साइड पहले लिख दो, पॉइंट से पॉइंट मैच कराओ, 3 लिख दो, और इस साइड 5 बार लिख दो। देखो 5 बार से 5 बार पूरा पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो ये हो गया 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, यानी 32 बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 32, और यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 9। और आप मेरे प्यारे खूबसूरत से बच्चों 32 डिवाइडेड बाई 9 करके चेक कर लो, आंसर आएगा 3.555555555555 बार। आया समझ में? बहुत खूबसूरती से आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन करता हूं, और इस वाले स्टेप को भूलना नहीं है जो मैंने लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप भी लिख लो, क्योंकि इसको दिमाग में लिख लो पहले, तो पहले दिमाग में छापो फिर कॉपी में छाप लेना, ठीक है? ठीक है, आ गया। चलिए अपन नेक्स्ट करते हैं अब, और हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक हम कर चुके थे, प्लेलिस्ट डली हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है 0.6 बार। क्या है? 0.6 बार। पहला क्वेश्चन 0.6 बार कैसे करना? 6 रिपीट हो रही है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है सर? 1 डिजिट रिपीट हो रही है। लेट दिस नंबर इक्वल टू x, देन say it is first equation number 1, then multiply this equation by 10. why? Because only one digit is repeating, that is 6. तो एक ही डिजिट रिपीट होने के कारण हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 47 पे बार लगा है तो यहाँ 2 से करेंगे, और यहाँ 001 पे लगा हुआ है यानी 3 से करेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा, मतलब 30 वाले। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 बार। अब जब हम लिखेंगे 10x इक्वल टू, तो ये लग जाएगा 6.6 बार। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा 6 ले लिया। अब एक समुद्र में से अगर मैं एक बाल्टी पानी ले लूंगा तो कोई बुरा मानेगा क्या? समुद्र वही है, 6 के समुद्र लगे हुए हैं आगे, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा लिया हमने। चलिए अब 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, तो 2 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1, देन यू विल गेट 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे खूबसूरत से बच्चों? जल्दी बताओ। तो यहाँ कर देंगे हम, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस कर देंगे तो यहाँ सिर्फ 6 बचेगा। तो यहाँ आ गया 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आंसर आएगा x इक्वल टू 2/3। बहुत खूबसूरत, करके देख लो यहाँ पर अलग से कि 2/3 में 0.6 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% आएगा। पॉइंट लगा दो 0, 3 6 जा 18, आंसर बचेगा 2। माइनस करने पर कितना आएगा? फिर पॉइंट 0, 6 3 जा 18, माइनस कर देंगे फिर बचेगा 2। ये आगे बढ़ता चले जाएगा, इसलिए इस पर हमने क्या लगा दिया था? बार लगा दिया था। मेरे ख्याल से आपको ये कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q कैन बी एनी इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आ गया। मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूं होमवर्क। कर दूं? छोड़ दूं? नहीं सर करवा दो आप, तो चलो कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है 0.47। अब 474747 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 47 पे बार लगा दिया। समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, अब x इक्वल टू क्या कर दिया हमने? 0.47 बार, पूरा 47 पे बार लगा दिया। अब क्या करना है? 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.47 पे पूरा का पूरा बार हो गया। बहुत खूबसूरत। अब जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 47.47। फिर से एक और 47 उतार लिया, 47 पे बार लगा दिया, और ये हो गया 100x। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 100 में से x जाएगा तो बचेगा 99। x इज इक्वल टू 47.47 बार पर 47.47 बार सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 47 बार 0.47 बार, तो 47 बार कैंसिल, 47 बच गया। आंसर आएगा 47 एंड x विल बी इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 99। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर सर यहाँ पर जो रैशनल नंबर आया है वो दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, काटना है तो काट देना, नहीं काटना है तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वो भी एक रैशनल नंबर है। कटने के बाद उसके इक्विवेलेंट नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत खूबसूरत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x क्वेश्चन क्या है? 0.001 और तीनों पे बार है। 001 पर
बार है, तो एक सवाल मैं आपके लिए तीसरा सवाल भी खुद ही कर देता हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 0.001 और तीनों पर बार हो गया, तीनों पे बार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000, यू विल गेट 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 बार। व्हेन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 001 बार यू विल गेट 001.001 बार। अब भैया आगे वाले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या होगा एक्चुअली में 1000x इज इक्वल टू 1.001 पर बार। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 999x इज इक्वल टू, यहां पर कर लो 1.001 बार और यहां कर लो माइनस कर लो 0.001, तीनों पर बार कैंसिल, बचा कितना 1, आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1/999। खूबसूरत, बहुत शानदार, समझ में आ गया होगा। आया, तीनों क्वेश्चन कर दिए मैंने। पहला क्वेश्चन 0.6 बार यहां पर करा, फिर करा 0.47 बार 47 पर बार, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई किया 100 से, और यहाँ पर तीनों पे बार था तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 001 यानी बार उस पे। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद ये वीडियो कर देंगे एंड। ठीक है, कर लें। चलो एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा भाई एक्सप्रेस करो 0.9999999 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यू आर यू सरप्राइज्ड विथ योर आंसर? हम देख लेते सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का, खूबसूरत से सवाल का, जिसको हम किसके बराबर ले लेंगे, x के बराबर ले लेंगे, विच इज इक्वल टू 0.99, और 99 पे एक बार लगा दो या इतनी बार रिपीट करने के बाद बार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर, आप लोग पॉज करके ट्राई करो, जरा ट्राई करो, इसको ट्राई करो। चलो मैं कर रहा हूं अब, ठीक है। अब 999 पे बार है तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है सर? केवल सर एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.99 बार। सो द आंसर विल बी 10x विल बी इक्वल टू 9.99 बार, और से इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब 2 में से 1 माइनस कर दो, तो सर 2 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो मुझे यहां मिला 9x इक्वल टू, देखो 9.99 बार माइनस 0.99 बार, you will get only 9. So the answer will be 9 and x equal to 9 divided by 9, answer will be 1. तो x का जो मान आया वो कितना आया? x equal to 1. और ये उसने पूछा क्या आप सरप्राइज हैं? आपको आंसर देना चाहिए हाँ हम तो सरप्राइज हैं। 1 की वैल्यू 0.999999999999 के बराबर कैसे हो सकती है सर? कहाँ चले गए ये? 99 के बराबर कैसे हो सकती है, कोई बता पाएगा? कैसे जा सकती है 0.9999 बार की वैल्यू 1 के बराबर? ये मैं बता देता हूं। इसका रीजन ये है कि जब मैं 1 को माइनस करता हूं 0.9 बार से, ध्यान से सुनना भाई, डिफरेंस कितने का है 1 और इसमें जितना भी डिफरेंस है वही तो कमी पड़ रही है। और ये इसके बराबर कैसे आ रहा है? वाई 1 इज इक्वल टू 0.9 बार, दैट इज माई क्वेश्चन। तो इसका डिफरेंस है 0.9 बार में जब मैं ऐड कर दूंगा 0.0000000 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स के बाद 1, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स के बाद 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा 1। अब सोचो यह वैल्यू लगभग सुनना मेरी बात, यह वैल्यू लगभग 0.0 अप टू इंफिनिटी के बाद 1 इज नियरली इक्वल टू 0। यही है इसका कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी देख लेना। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत छोटा है, और वो बहुत छोटे का मतलब कितना है?
इत्तू सा है। इत्तू सा मतलब कितना, बहुत कम है, इसलिए 0.9 बार की वैल्यू, इसीलिए दैट इज द रीजन वाई 0.9 बार की वैल्यू नियरली इक्वल टू किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई इस मेथड को करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। बस इसको यहीं खत्म कर दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। देख लो एक बार क्या क्या करा। ये वाले अगर उतारना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो खुद से कॉपी में छापो, अपने नोट्स बनाओ और फिर आगे आनंद की प्राप्ति लो। तो ठीक है, बस खत्म करता हूं और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो और शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो पुनीत सर की पाठशाला को। तब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद और हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी न्यू ईयर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से।